मंत्री मनोहर लाल की बात करेंगे, जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में बड़ा ऐलान किया। धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275% का इजाफा करने की घोषणा की, जिससे पानी की बचत होगी। इसके लिए मशीनरी की उपलब्धता, सब्सिडी का प्रावधान भी किया जाएगा। ये रिपोर्ट आपके साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण की दिशा में बढ़ते हुए बड़ी घोषणा की, जिसके तहत धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275% का इजाफा किया गया। इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ किया गया है। इससे 218 MCM पानी की बचत होगी, जिसके लिए सरकार मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का प्रावधान भी करेगी। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती के तहत 6,000 एकड़ क्षेत्र से 25,000 एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस कोशिश से न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि मृदा स्वास्थ्य यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके अगले 2 साल में 9500 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें 5,308 तालाब, 63 चेक डैम, 81 उथले ट्यूबवेल और 4,000 रिचार्ज बोरवेल शामिल हैं। धान की सीधी बिजाई अभी तक 73,000 एकड़ क्षेत्र को हमने सीधी बिजाई के रूप में कराया है, जो आज के आंकड़े हैं। लेकिन टारगेट रखा है कि 2 लाख एकड़ इसके ऊपर हम यानी DSR के ऊपर जाएंगे। उसके लिए जो जो मशीनरी या जो सब्सिडी की बात आ रही है उसको हम पूरा देंगे, और उसके कारण से हमारे पास जो पानी बचेगा वो 2 लाख एकड़ फीट पानी ये बचेगा। 0.2 MAF पर ही चर्चा हो रही है कल से कि हमारा 14 लाख MAF कम है, तो चाहे थोड़ा थोड़ा उसमें कवर करेंगे तो इस पानी को हम कवर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने योजना बनाई है। अगले 2 साल के अंदर इसको हम पूरा करेंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती का विषय आ रहा है, उसमें भी अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही 6,000 से 25,000 करेंगे, फिर तो अच्छा है। 25,000 एकड़ का मतलब 4 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर, इससे हमारी जो जमीन की उर्वरकता है वो बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खारे पानी वाले क्षेत्रों में 1 लाख एकड़ की खारे पानी वाली जमीन के सुधार का लक्ष्य रखा है। इस काम में तेजी लाने के लिए कृषि विभाग केंद्रीय लवणीय मृदा सुधार संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा और अगले 3 महीनों में अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। इस काम के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और अगर सब्सिडी का प्रावधान करना होगा तो वो भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना का राज्य के 14 जिलों में विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। जमीन को यानी सुधारीकरण जो है, इस सुधार करने के नाते से भी 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है, ये हालांकि संकल्प हमारा आज का नहीं है, पहले का है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग जहाँ से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएँ, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनको खरीदनी चाहिए। और इस 1 लाख एकड़ का जो हमारा भूमि सुधार का कार्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है। फिर अटल भूजल योजना ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज़ में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजनाएं, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज़ में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में पानी की 50% मांग को STP के ट्रीटेड वेस्ट वाटर से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कृषि की जरूरतों के लिए 75 STP के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले 2 साल में 31 HSIIDS संपदाओं में से 18 में उपचारित अपशिष्ट जल का 100% फिर इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि STP का 50% ही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको 100% तक किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मत्स्य पालन के तहत भी क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। अभी 2500 एकड़ में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिसको बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा विभाग अगले 3 महीनों में
यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का फिर से इस्तेमाल करने के लिए परियोजना की डीपीआर तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 सालों में विभिन्न योजनाओं के तहत 250 से अधिक शहरी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।